हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 1। तो इसमें दिया गया है कि आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में डीई समांतर बीसी है। पहले में ईसी ज्ञात करना है और दूसरे में एडी। अब इस सवाल को थोड़ा और अच्छे से समझ लो। देखो, ये आकृति दी गई है 6.17, उसी में दो आकृतियां फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट आकृति में हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज ए बी और सी। अब इस त्रिभुज में बीसी के समांतर क्या है? डीई है। इस त्रिभुज में देख लो, ए बी सी दूसरे नंबर की जो आकृति है उसमें त्रिभुज ए बी सी दिया गया। इसमें भी क्या है? डीई समांतर है किसके? बीसी के है। तो इसलिए बोला गया है कि डीई समांतर बीसी, ये पहले से ही हमें दिया गया है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि फर्स्ट में ईसी ज्ञात कर लो और सेकंड में एडी ज्ञात कर लो। तो हम क्या करते हैं, पहले सेकंड चित्र को हटा के फर्स्ट में ईसी ज्ञात करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल, और हम उसी तरीके से करेंगे जैसा हम एग्जाम में करना है। तो देखो, फर्स्ट हमने हेडिंग डाल दी। अब फर्स्ट में हमें ईसी ज्ञात करना है, लेकिन हमें दिया क्या गया था? डीई समांतर बीसी। तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है? डीई समांतर बीसी। ये देखो, जो डीई है वो किसके समांतर है? तो डीई समांतर है बीसी के। तो हमने यहां पे लिखा, सवाल में दिया गया है कि जो डीई है वो समांतर है किसके? बीसी के। अब इससे क्या होगा? जब ये समांतर है तो हम लिख सकते हैं तो थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम क्या है पता है आपको? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। याद रखना ये चीज, तो थेल्स प्रमेय से। अब हमने देखा कि थेल्स प्रमेय कहता क्या है? थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर डीई बीसी के समांतर है तो हम लिख सकते हैं एडी बटे डीबी बराबर होगा एई बटे ई सी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो हम यहां पे लिखेंगे कि एडी के बटे में क्या आएगा बताओ? एडी के बटे में क्या आएगा? दिमाग लगाओ। एडी के बटे में आएगा डी बी। ठीक है, किसके बराबर होगा? बताओ जल्दी से, किसके बराबर होगा? ए ई बटे ई सी। ए ई बटे क्या होगा? ई सी होगा। इतना समझ आ गया? ये क्यों हुआ? क्योंकि डीई बीसी के समांतर थी। अब जो एडी है उसका मान चित्र में दिया गया है 1.5। तो एडी की जगह पे हमने रखा 1.5। फिर बटे है तो बटे लगा दिया। फिर ये डीबी है, तो डी से लेके बी तक का मान कितना है? 3। तो हमने 3 रख दिया। बराबर है तो बराबर लगा दिया। इसके बाद लिखा है ए ई। तो हमने देखा कि ए ई का मान कितना है? 1 है। तो हमने ए ई की जगह पे 1 रख दिया बटे ई सी। ई सी का मान हमें ज्ञात करना है, तो हमने यहां पे ई सी लिख दिया। अब हम करेंगे तिर्यक गुणा। तो हमें यहां पे लिखेंगे तिर्यक गुणा। क्लियर है? चलो, अब तिर्यक गुणा करना है तो ईसी का 1.5 में करेंगे तो आ जाएगा 1.5 ईसी। बराबर है तो बराबर, और 3 का 1 में करेंगे तो 3 एकम 3। इसके बाद ये जो 1.5 गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी। तो ईसी बराबर आपका आ जाएगा 3 बटे 1.5। ये हो जाएगा। अब यहां से हम क्या चाह रहे हैं कि ये दशमलव हट जाए। तो हमने इसके लिए सिंपली ये किया, या सीधा 1.5 एकम 1.5 और 1.5 दूनी 3 ऐसा कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे 15 का दशमलव हटाना होता तो आप ऊपर एक 0 बढ़ा देते, क्योंकि बटे 10 होता और 10 पलट के ऊपर चला जाता, तो 30 बटे 15 हो जाता।
तो भी आप काटते तो 15 दूनी 30, 2 ही आता। तो इसी की जगह पे हमने कितना लग दिया, 2, और सभी मान सेंटीमीटर में थे तो 2 भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको हम इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे कि ये अपना EC का मान आ चुका है। अब हम दूसरे चित्र पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने अब दूसरा चित्र यहाँ पे लगा दिया, ये देखो इस तरीके से था ये। अब इसमें हमने दूसरा हल हेडिंग डाल दी, दूसरा हल। अब इसमें भी वही सेम चीज दी गई है कि DE किसके समांतर है, BC के। सवाल में पहले से ही बोला है तो लिखेंगे दिया है, ठीक है। एग्जाम में आता है तो तरीके से करना पड़ता है ताकि नंबर पूरे मिले। तो दिया है, हम लिखेंगे जो DE है वो समांतर किसके है, BC के। ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमने देखा कि तो थेल्स प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि समांतर हो तो थेल्स प्रमेय लगा देंगे। सेम वैसे ही करना है, तो थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय क्या कहता है उसको भी लिख लेते हैं। थेल्स प्रमेय कहता है कि AD बटे DB, यहां पे लिखेंगे AD बटे DB किसके बराबर होगा, बताओ जल्दी। देखो ये DE BC के समांतर है ना, तो हो जाएगा AD बटे DB और AE बटे EC। तो यहां हम लिखेंगे AE बटे EC, ये हो गया अपना। अब यहां पे हम देखें तो AD का तो कोई मान नहीं है, मतलब AD हमें ज्ञात करना है, तो AD की जगह पे हमने AD ही लिख दिया बटे ये जो DB है, D से लेके B वो कितना दिया गया है, 7.5 सॉरी 2, तो 7.2 बराबर है, तो बराबर AE का मान कितना है, 1.8, तो AE की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1.8 और बटे EC अपन को दिया गया है 5.4, तो यहां पे हमने लिख दिया 5.4। अब हम करेंगे क्या, त्रियक गुणा, ठीक है। तो हमने यहां पे लिख दिया त्रियक गुणा। अब त्रियक गुणा में क्या करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। AD का गुणा 5.4 में करेंगे तो आ जाएगा 5.4 AD बराबर, और 1.8 का गुणा 7.2 में करेंगे तो हम इसको गुणा किए बिना ही लिख दें कि 1.8 गुणित 7.2। तो अब आप सोचेंगे सर गुणा क्यों नहीं किया। देखो गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि हो सकता है कि संख्याएं कटे, तो ये जो AD का मान निकालना है तो AD के साथ में ये 5.4 जो है वो गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ लेके आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो AD बराबर हो जाएगा 1.8 गुणित 7.2 और बटे 5.4, ठीक है। अब यहां से कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो कैंसिल करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। 18 की दुनिया में 54 आता है, कैसे, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, 3 बार में आता है। तो एक अंक बाद दशमलव इधर भी है और एक अंक बाद दशमलव इधर भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे काटो जैसे पूर्ण संख्या में काटते। तो 18 तिया 54 यानी ये आ गया ये 3, ठीक है। अब हमने देखा कि 3 से इसको कैसे काटें 72 को। तो हमने AD बराबर पहले तो वो लिखा जो बचा है, जैसे 7.2 बचा और बटे कितना बचा, 3। अब हमने क्या किया, 3 से काटना शुरू किया, 3 एकम 3, यहां 3 की दूनियां पड़ेंगे, 7 से ज्यादा ना हो, तो 3 दूनी 6, 2 बार चला गया, तो 6 कट गया, 1 बचा, हो गए 12, क्योंकि 7 थे ना, तो 3 दूनी 6, तो 1 बचा 12, तो 3 चौके 12, 4 बार में कटेगा, एक अंक दशमलव ज्यों कर दो, यानी 2.4 AD का मान आ जाएगा। तो AD बराबर कितना आएगा, 2.4, ये AD का मान आ गया, वो AC का। तो इस तरीके से दोनों सवाल हम सॉल्व करेंगे। अब बारी है नोट्स बनाने की, यानी स्क्रीनशॉट लेने की। नोट्स क्यों बनाना है, ताकि हम रिवीजन करें जब भी, या फिर एग्जाम का टाइम आता है तो हमें जल्दी जल्दी रिवीजन करना होता है, तो आप बिना वीडियो देखे यहाँ से रिवाइज कर सकें, क्योंकि वीडियो देखने में फिर टाइम भी तो लगेगा, इसलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो
या वीडियो को पॉज करके लिख लो ये हिस्सा, इसके बाद यहाँ पे, और फिर इसके बाद यहाँ पे, और फिर ये। ठीक है, तो अगर ये सवाल बन जाए तो कमेंट कर देना कि सर सवाल समझ में आ गया था, बन गया। और बाकी के वीडियोस देखना है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट लगा दूंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी।